हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आज की क्लास में। आज देखिए, ये जो हमारी आज क्लास है वो है मेनली आज की जो क्लास है वो क्लास है कक्षा 1 से 2 या फिर नर्सरी के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम केवल और केवल गणित की बातें हम सीखेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केवल और केवल क्या? गणित। गणित में हमें पढ़ना क्या है? गणित में आज हम केवल और केवल पढ़ेंगे क्या? केवल और केवल हमें पढ़ना है ये वाला भाग, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, और भाग। ठीक है, इसे हमें आज पढ़ना है। ये क्या होता है, इसका कैसे कार्य होता है, सभी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने जोड़ की। इसका अर्थ क्या होता है आप हमें बताएंगे। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मिलाना, मिलाना या मिलना। भाई, जैसे कोई दो लोग हैं, कोई लड़का है ए, कोई एक लड़का है और वही कोई दूसरा लड़का है। तो एक लड़का ये, एक लड़का ये, तो कितने लड़के हो गए? 2 लड़के। मतलब 2 लड़के। जब एक लड़का उस घर से दूसरे घर से आया और एक लड़का दूसरे घर से आया, तो इनका ये दोनों मिलकर कितने लड़के हो गए? 2। इसी को हम कहते हैं क्या? जोड़। इसी को हम क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जोड़ कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम क्या कहते हैं इसे? जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे हम क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत ही गहराई से समझने वाली बात है, ध्यान से सुनो। ठीक, जोड़। अब देखो, यहाँ पर होता क्या है? जोड़। जैसे हमने लिखा, सॉरी, 7, 8, 9। ठीक है, कैसे? चलो एक संख्या लेते हैं। जैसे मान लो 1 ले लिया और इसमें हमने क्या किया? 2 लोगों को और मिला दिया। भाई, एक घर था। देखिए, मैं सही से घर बना देता हूँ यहाँ पर। देखो, यहाँ पर इसे एक ये है, 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 एक ये है और एक ये है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये वही घर है। अभी इस घर में एक लोग थे। ठीक है, इस घर में कितने लोग थे? एक लोग थे। ठीक है, कितने लोग थे यहाँ पर? एक लोग थे। चलिए देखते हैं। जैसे इस घर में कितने लोग थे? इस घर में कितने लोग थे? केवल और केवल एक लोग थे। कितने थे? एक लोग थे। तो यहाँ पर जब एक लोग थे, यहाँ पर पहले से कितने लोग थे? केवल और केवल एक लोग। कितने लोग? एक इंसान था। और यहाँ पर कितने आ गए? 2 ठो और आ गए।
दो और आ गए, ठीक है। तो कितने हो गए, देखो 2 यहाँ पर आ गए, तो कितने, एक ये हो जाएगा और ये एक ये, मतलब 2 लोग मिलकर आए, 2 मिलकर आए, 2 इस घर में आके घुस गए, ठीक है। तो कितने हो गए इस घर के अंदर, 2, एक पहले से था, 2 और आ गए। भाई तुमको हम एक तरीका और बता देते हैं। जैसे हमने लिखा 1, यहाँ पर लिखा ये जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पर 2, इसे हमें जोड़ना है। तो ऊपर 1 लिखा हुआ है तो 1 डंडियाँ खींचो, केवल 1 डंडी। नीचे 2 लिखा है तो कितनी डंडी खींचेंगे, 1 और 2। अब सभी को गिनो, चलो गिनो, ये कितनी हुई गई, 1, ये 2, ये 3, ठीक, केवल 3, तो 3 हो गई ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आपको कुछ वर्क दे देते हैं। देखिए ये आपका क्या है, HW है। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई अगर करनी है तो आप इसे नोट करें और इसे लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और अगला हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए घटाव लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं बता दूँ, KG 1, 2 इतने बच्चे देख सकते हैं, इतने बच्चे देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। भाई जिसको नहीं आता तो वो तो देख ही सकता है, लेकिन ये केवल KG और नर्सरी के लिए है स्पेशल, ठीक है। तो घटाव क्या होता है बच्चों, घटाव ये होता है कि यहाँ पर जैसे हमने लिखा 2 लिखा है, अब यह हमने कह दिया कि कोई एक लड़का था राम, राम के जो पापा थे उन्होंने उसको 2 रुपए तो पहले दे दिए कि जाओ भाई चीज ले आओ, चीज। देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं घटाव क्या होता है कि यहाँ पर आपको देखेंगे, जैसे हमने कहते हैं कोई राम नाम का लड़का है, राम। अब जो इसके पिताजी थे पापा, इसने इसके 2 रुपए दिए, ठीक है, 2 रुपए। अब 2 रुपए जब दिए तो इसने क्या किया कि 1 रुपए गया और दुकान वाले के पास तो कहा भाई एक टॉफ़ी दे दो, टॉफ़ी। तो जब उसे टॉफ़ी मिला तो बड़ा ही खुश हो गया और उसने 1 रुपए दे दिए और 1 रुपए रख लिए। तो 1 रुपए जब उसने दिए, 1 रुपए दुकानदार को दे दिए, मतलब अपने में से, जब लिखा जाए में से जब इतना लिखा जाए कि 1 में से, 2 में से, इसका मतलब है घटाने की बात की जा रही है। जब में और से दिखाई पड़े साथ में, कि जैसे 2 में से 1, 2 में से 1, इसका मतलब है 2 में से 1 घटा दो, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो राम ने जब टॉफ़ी ली तो क्या हुआ, देखिए जैसे यहाँ पर राम के पास 2 रुपए थे, उसने क्या किया, एक जिसके पास 2 रुपए थे तो 1 रुपए ये गया दुकानदार को दे दिया उसने, और जो इसके पास कितने रुपए बचे, 1 रुपए। क्यों 1 बचे, क्योंकि 2 रुपए हैं तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 1 और 1 मतलब 1 + 1, तो 1 रुपए कहाँ चला गया, दुकानदार के पास, और 1 रुपए हमारे पास बच गया। तो इसे कहते हैं घटाना, ठीक है। चलिए बताते फिर से हम आपको।
जैसे हमने लिखा यहाँ पर 2, अब 2 में से हमें 1 निकाल देना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए 2 लिखा है ऊपर, तो कितनी डंडियाँ खींचेंगे? 2 लिखा है तो कितनी डंडियाँ खींचेंगे? देखिए नीचे आपको डंडियाँ नहीं खींचना है, ऊपर ही खींचना है। 2 लिखा है तो 1 2, 2 डंडियाँ खींची। अब कह रहा है 1 डंडी काट दो। इस माइनस का अर्थ है, इसका अर्थ होता है 1 डंडी काट दो। ठीक है, 1 डंडी काट दो। तो इसमें से 1 डंडी को हमने काट दिया। कितनी डंडी बची? कितनी डंडी बची? यहाँ पर केवल और केवल 1 डंडी बची, और इसे ही हम क्या करेंगे? लिख देंगे। कितना? 1 डंडी बची है, 1 डंडी। तो इसी 1 डंडी को हम क्या करेंगे? लिख देंगे। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ सवाल आपको दे देते हैं, सवालात, और आप लोग लगाइएगा। ठीक है, ठीक, देखिए दोस्तों, आप लोग इनको लगाइएगा। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या हो गया? आपका H हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? W। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, जिसे आप लगा लेना। ठीक है, चलिए इसे इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए बाद में, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुणा, गुणा क्या है? गुणा का अर्थ होता है गुना, मतलब एक चीज को जितनी बार हम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 2 गुणा 2, इसका मतलब होता है 2 को 2 में 2 बार जोड़ा। क्या कहा बच्चों? 2 को 2 में 2 को 2 में 2 बार जोड़ा, मतलब 2 को 2 में 2 बार जोड़ा। ये 2 है, इसको हमने 2 में कितनी बार जोड़ा? 1 और 2, 2 बार जोड़ दिया। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2 2 4 लिख देंगे। इसी प्रकार अगर हम लिख दें 2 गुणा 3, मतलब 2 को 2 में 3 बार जोड़ा। इसका मतलब क्या है? 2 प्लस 2 प्लस 2, सॉरी 3 लिख गया। बराबर कितना हो जाएगा? 3। 3 मतलब 3 नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। मतलब है कि जो ऊपर संख्या लिखी होती है, जो संख्या ऊपर लिखी होती है, उसको उसी से 3 बार गुणा करना है। कितनी बार? 3 बार। जैसे 2 ऊपर लिखा हुआ है, तो 2 को कितनी बार गुणा करना है? 2 में, मतलब कितनी बार जोड़ना है? 2 में 2 बार, मतलब 2 को 2 बार 2 में जोड़ो। ठीक है, 2 को 3 बार, नीचे 3 लिखा है, इसका मतलब 3 बार। 2 को 3 बार 3 में जोड़ो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो आप चाहे 3 बार जोड़ेंगे, और चाहे ये आप लोग गुणा पहाड़ा आता होगा तो आप लोग गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कुछ आपको सवाल दे दें, आप लोग घर से करिएगा, आगे सुनिएगा। सवाल लिख लो रत्ती। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 1 को 1 में, 1 को 1 में 1 को 1 में 2 बार जोड़ो। ठीक है, 1 को 1 में 3 बार जोड़ो, 1 को 1 में 4 बार जोड़ो, 1 को 1 में 5 बार जोड़ो। ठीक है, क्या हो गया? ये क्या हो गया हो? ये सब क्या हो रहा है जी? सब क्या देखना पड़ रहा है? ठीक है,
उसके बाद फिर से 1 को 1 में 6 बार जोड़ो, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर जितना भी आएगा यहाँ पर सभी को लिखना होगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग ये सवालों को करिएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए दोस्तों, आज केवल इतना ही। बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी से बाय बाय, ठीक है। और याद रखना, ये जो हमने होमवर्क दिया है, ठीक है, जो हमने होमवर्क दिया है इसे अवश्य पूरा करिएगा, ठीक है। और फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। और जोड़ घटाओ गुणा भाग यहीं पर आपको विधिवत तरीके से सिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड बाय बाय।